पहले दिल्ली से दुबई और फिर दुबई से तेल अवीव, और तेल अवीव हवाई अड्डे से सीधे एस्कलॉन शहर की तरफ मैं और मेरी सहयोगी कादमनी, जो हम पहले आए इजराइल नवंबर में, मैं आया इस साल ही अप्रैल में आप आई थी। तो जिस तरीके की जो सड़कों की हालत थी, जो जिस तरह से गाड़ियों की तादाद थी, वो अभी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल उमा, मैं तो एयरपोर्ट से ही मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे पहले जितनी उड़ानें थी वो अभी नहीं है। टैक्सी ड्राइवर वेदर ही हैज़ बीन गेटिंग मोर टूरिस्ट, नाउ ही सेज दैट ही हैजंट। इसका सीधा सा जो कारण है वो ये है कि कई फ्लाइट्स जो हैं यहाँ पे, जो वॉर जैसी स्थिति हो गई है उसके कारण फ्लाइट्स आर कैंसल्ड। ऑब्वियसली पीपल आर स्केर्ड ऑफ गोइंग टू वॉर लाइक एरिया, सो इट इज द इम्पैक्ट इज बीइंग सीन एवरीवेयर। जी, और ये यहाँ पे जो मौसम जो माना जाता है वो टूरिस्टों का मौसम माना जाता है, लेकिन जिस बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों की मौत हुई है, जितने बड़े इलाकों में यहाँ पे रॉकेट्स आकर गिरे हैं, एस्कलॉन उनमें से एक है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, तो इससे एक जो भय का माहौल बना है और यहाँ जो खतरे की स्थिति पैदा हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे जो फुटफॉल है वो कम हुआ है, और जो ज़रूरी काम से आने वाले लोग भी हैं उन्होंने भी अपनी यहाँ यात्रा भी फिलहाल के लिए टाल दी है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, they seem quite confident because they have this, in spite of everything that has happened, but they seem to have some trust. The questions are being asked कि आखिर ऐसे हुआ कैसे, लेकिन तब भी वो ट्रस्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ है अपनी फोर्सेस के ऊपर, and that's a good thing. I think now the efforts are on to repel these terrorists, जैसा आपने भी बताया हुआ, और एक बात का जिक्र अभी करें, जैसे हम अभी टैक्सी में बैठे और जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं उन्होंने हमें अपनी वॉकी टॉकी पे अपने दोस्त के साथ बात कराई। वो कोई एक्सपर्ट टाइप लग रहे थे और इस वजह से इन्होंने जो खुद बताया वो तो बताया ही, और उन्होंने ये बताया कि अगर किसी तरह के सायरन की आवाज़ आती है तो दरवाज़ा ये खोल देंगे और हमें जो है दरवाजे से बाहर निकल कर, गाड़ी रुकेगी, दरवाज़ा खुलेगा और दरवाजे के बाहर ज़मीन पर जाकर लेट जाना है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम है क्योंकि सायरन बजने पर यहाँ पर लोग शेल्टर्स में चले जाते हैं, ये हमेशा का रहा है, और यहाँ पर ये सिचुएशन रहा है कि रॉकेट आते रहे, दूसरी गाजा की तरफ से फायर किए जाते रहे, सो दैट हैज़ बीन अ रिक्वायरमेंट। और हम अभी दिखाते हैं एक किस तरीके से यहाँ पे जगह जगह जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो हैं, अमूमन पहले भी हुआ करती होंगी जी, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं उसमें जाहिर सी बात है कि जो चौकसी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और वो रिक्वायर्ड भी है, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट नाउ बिकॉज व्हाट हैज़ हैपेंड इज समथिंग सो सीरियस दैट इट हैज़ हैपेंड आफ्टर 50 years, and even before when it happened earlier that was a war between the nations, but now this is a terror attack, and लोगों को अभी भी पता नहीं है कि सभी टेररिस्ट जो है वो भगाए गए हैं या नहीं, कुछ का अभी भी यहाँ पे छुपे होने की आशंका है, कई जगहों से फ्लश आउट करने की कोशिश हो रही है, so the effort is continuously on, but it is a very serious situation which can have a implication in this region as well as the world. 8 जगह ऐसी बताई गई है जहाँ पे अभी भी मुठभेड़ जैसी स्थिति है, और ये माना जा रहा है कि वहाँ से अभी हमास के जो आतंकवादी हैं उनको पूरी तरह से निकाला नहीं जा सका है। कुछ जगहों को उन्होंने होल्ड अप करके रखा हुआ है, शायद कुछ बंधक भी उन्होंने बनाए हुए हैं। हालांकि बंधक की जहाँ तक बात है तो तकरीबन 100 की तादाद जो है वो बताई जा रही है, जिसमें वो गाजा पट्टी लेकर चले गए हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी अभी नहीं है। लेकिन जो ये चुनौती है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और देखना है कि उन बंधकों के साथ वो क्या करते हैं, किसी तरह का नेगोशिएशन होता है, क्या कोई एक्सचेंज की मांग होती है, या फिर जिस तरीके की बात पीछे सामने आई है कि बहुतों की हत्या भी वहाँ पे कर दी गई है। खुदा न खास्ते ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये और ज़्यादा स्थिति को भयावह करेगी। बिल्कुल, भयावह स्थिति लगातार बनी हुई है, और वैसे मैं अभी इस वक्त सड़क देख रही हूँ, बिल्कुल सुनसान लग रही है, जो कि करीब ऐसा ही जब पिछली बार मैं यहाँ थी और काफ़ी चहल पहल थी, तो ये एक नाउ दिस इज सिंबलिक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर, बट इट इज ऑल्सो एन एफर्ट, अ वेटिंग गेम व्हिच इज हैपनिंग, दैट हाउ सून द आईडीएफ कैन रिपेल द टेररिस्ट फ्रॉम दिस कंट्री, नॉट इट्स प्रॉब्लम्स, बट इट इज समथिंग व्हिच हैज बीन हैपनिंग फॉर डिकेड्स। द वे थिंग्स हैव स्टार्टेड इज समथिंग व्हिच इज न्यू। जी बिल्कुल, देखिए पहले जो यहाँ पे हमले होते थे इक्का दुक्का,
देखिए एक और बैरिकेड देखिए, जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पे लगातार जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं ये बात कर रहा था कि पहले यहाँ पे रॉकेट के इक्का दुक्का हमले जो हैं वो होते थे और शेल्टर जो है लोग शेल्टर की तरफ भागते थे, लेकिन 5000 के आसपास रॉकेट और वो भी थोड़े समय में दागना, उसके बाद जो हालात बने सुरक्षा के वो काफ़ी भयावह हैं। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा चौकसी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और जो जवाबी कार्रवाई की आप बात कर रही है कादम्बनी, जवाबी कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है इजराइल की तरफ से, लेकिन लगता है कि जो कुछ उन्होंने तय किया है उसका बहुत छोटा हिस्सा अभी देखने को मिला है। अभी वहाँ पे एक फिलिस्तीन टावर है उसको गिराया गया, 200 से 300 लोगों के मारे जाने की वहाँ पे खबर आई है गाजा पट्टी से, और बड़ी तादाद में सिविलियंस भी इसकी जद में आ रहे हैं, जिस बात का अंदेशा पहले से था। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि उन्होंने क्योंकि उकसाया है हमला करके, तो रिटेलिएशन उनका हक बनता है। जी बिल्कुल, और यही बात जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति भी कह रहे हैं। जो बाइडेन ने सेड द सेम थिंग, सेड दैट ही स्टैंड्स विद इजराइल, और पीएम मोदी ने भी इस बात को लेकर, जो हमला हुआ है उसको लेकर दुख प्रकट किया है। तो अगर आप देखें, अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे, ये जो असला है, ये सारी मिलिट्री की गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार जा रही हैं, कहीं स्पेसिफिक जगह जा रही हैं, और it is like just doing patrols here is still to be seen, but we have learned that many tanks have been taken to southern region. There are footage which have come and they show how the situation is trying to be salvaged from what has happened since Saturday morning. So the situation is tense, but the support is there. There is a warship which has to support Israel. जी बिल्कुल, जो जब हम प्लेन में आ रहे थे तो लगातार हम जो लाइव कवरेज आ रही थी टीवी पे, चाहे वो जो भी विदेशी चैनल CNN हो या BBC हो, उसके जरिए जो जानकारी आ रही थी, तो हमें ये जानकारी मिली कि किस तरीके से अमेरिका ने जो अपना समुद्री बेड़ा है वो भी भेजा है इस इलाके की तरफ, और ज़्यादा जो सैन्य मदद है उसकी बात भी की है। 3.8 बिलियन जो डॉलर है हर साल उसकी मदद इजराइल को दी जाती है, और ये कहा गया है कि ये मदद और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। वो कितनी होगी इस बात का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जितना बड़ा ये हमला हुआ है और अमेरिका सबसे मजबूत एक साझीदार है इजराइल का, तो उसके साथ खड़ा होना उसका लाजमी है। और जो इस इलाके में तमाम जो अरब कंट्रीज़ के जो बहुत सारे जो ताकतें हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो ईरान वो जो कि हमास के पीछे खड़ा बताया जाता है, तो वो ताकतें एकजुट होकर कोई और ज़्यादा बड़ा जो हमला है वो ना करें। इस बात को नकारने के लिए एक दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की लगती है कि उन्होंने अपना जो असला, अपना जो समुद्री बेड़ा है वो इस इलाके में भेजने की बात की है। बिल्कुल, और ये शायद होना ही था, क्योंकि जो इस इलाके का इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल आप कहें या रिलीजियस कहें, वो जो सिग्निफिकेंस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये शायद ही किसी का हो पूरी दुनिया में, और ये एक तरह से गर्व की भी बात है, और ये सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट पॉइंट भी है। डिकेड से इस बात की बात हो रही है कि इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। देयर हैव बीन मेनी सजेशंस, बट देयर हैव बीन नो सोल्यूशन। नाउ द प्लेस वी आर मूविंग टू, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट as well about which we are talking. This is the southern region, and it is barely around 10 to 12 kilometers from Gaza Strip. In fact, when we reach there, we'll try to show you how close it is, and we can see the lights from there, and also when the retaliatory fire is happening, you can see the explosion, the fire there. So this is one area from where Israel, the IDF, is trying to repel as many as possible. It seems that the situation is in control, but not completely so. That is something of a worry. बिल्कुल, जो एस्केलॉन है, जो पहली तस्वीर दिल्ली में जब हम थे और हमारे पास आई, तो वो एस्केलॉन की ही तस्वीर थी जहाँ पे रिहायशी इलाके में आकर रॉकेट गिरा था और वहाँ पे आग लगी थी, कई गाड़ियाँ उसकी जद में आई थी। और जाहिर सी बात है कि जो हमास के आतंकवादी जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने गाड़ियों पे ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी और लोगों की जान भी ली थी। तो वही शहर है ये एस्केलॉन, वही हिस्सा है शहर का, और वहीं हम जाकर आपके लिए स्थिति बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है वहाँ पर। और जो जैसा कि आपने बताया कि वो बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर है गाजा पट्टी से, और जो गाजा पट्टी से कम दूरी होने की वजह से वो आसानी से रॉकेट की जद में आ जाते हैं यहाँ के लोग और ये जो इलाका है। और यही वजह है कि जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है उसमें एस्केलॉन शहर भी एक है। बिल्कुल, और इस पर लगातार हम रिपोर्ट करेंगे। डू कीप ट्यूनिंग इन, वी
Be tuned in to NETV India, NETV 24/7 will bring you all the ground reports with all analysis and the big players, what is happening everywhere in this very very serious situation. हिंदी और अंग्रेजी दोनों चैनलों पर हमें आप हमारी रिपोर्ट को देखिए और हम आपके लिए ताज़ा स्थिति को लेकर आएंगे। हमें अभी इजाज़त दीजिए।